तो रोशन रोही आप सुन लीजिए, जहाँ भी हैं अब ऐसा कोई काम किरण के साथ नहीं करेंगे कि आपको उल्टा पड़ जाए, फंसने की नौबत ना आ जाए। फंसने की नौबत नहीं आ जाए। और अभी भी किरण सुरक्षित नहीं है, और अगर किरण को कुछ भी होता है तो इसका सारा जवाबदेही रोशन रोही। जब आपने कह रहे हैं कि उससे हमको दूर दूर से कोई वास्ता नहीं है, तो फिर तैयार कैसे हो तो गए? फिर आप तैयार कैसे हो गए? उसके बाद फिर आप 2 महीने का टाइम ले लिए, उसके बाद उसको फिर साथ भी लेके चले गए, 2 साल पहले रिलेशन में रहे हैं। देखिए ये फिर से अभी 2 महीना रिलेशन में रहने के लिए लेके चले गए। लेके चले रोशन गए। रोही ने जो पहले किया किरण के साथ तो किया ही किया, महिला विकास मंच के ऊपर हमला किया, तो क्या अब महिला विकास मंच इस चीज़ को भूल जाएगी कि कम से कम किरण का भविष्य संभल जाए और हम लोगों के ऊपर जो हुआ सो हुआ, उस चीज़ को हम भूल लगता है? जैसे वो बता रहे थे कि 2 महीना के बाद हम शादी करेंगे, तो अभी तो लगन चल रहा है, इतना पकड़ुआ बियाह हो जा रहा है, इतना ये हो जा, यहाँ तो सीधा सीधी वो साबित कर रहा है कि हम शादी करेंगे, लिव इन रिलेशनशिप में थे, किरण बोल रही है, सबूत आप लोग उसके घर में दे दिए, तो उसको कहे क्यों नहीं कि अभी शादी कर लो लगन में, या तो मंदिर में चल के शादी कर लो, और जब वकील साहब के यहाँ बॉन्ड पड़ रहा है तो उसी वकील साहब को कह के कोर्ट में अर्जी दिलवा देते, कोर्ट मैरिज शादी हो जाती। नमस्कार, मैं हूं विद्रोही और आप देख रहे हैं डीपी प्रूफ वॉइस। अभी हम महिला विकास मंच के ऑफिस में बैठे हुए हैं। यहाँ आपको एक विस्फोटक इंटरव्यू दिखाने के लिए जा रहे हैं। रोशन रोही और किरण सिंह का मामला अभी फिलहाल चल रहा था, सोशल मीडिया पर काफी वायरल था। महिला अपनी बात कह रही थी, रोशन रोही अपनी बात कर रहे थे। इस बीच में एंट्री होता है महिला विकास मंच का, और जब महिला विकास मंच किरण सिंह के मामले को जानते हुए रोशन रोही के घर जाती है तो इन पर पथराव होता है, और पथराव होता है। इनोवा गाड़ी पर शीशा पर पत्थर चलाया जाता है, गाड़ी पर स्क्रैच आता है, महिलाओं की जान खतरे में आ जाती है महिला विकास मंच की। और इसके बाद क्या मामला हुआ कि मियां बीवी दोनों आपस में सहमति हुई, कानून का भय, डर और महिला विकास मंच का दबाव कहीं ना कहीं काम आया है। दोस्तों, लोग बोलते हैं, कमेंट में बताते हैं कि महिला विकास मंच सिर्फ घर तोड़ने का काम करती है। यहाँ स्पष्ट उदाहरण आपके सामने में है। चलिए इस पर इंटरव्यू लेते हैं। मैडम, आपके ऊपर बहुत आरोप लगता रहता है, लगातार लोग कहते हैं कि भाई महिला विकास मंच इस महिला का बात उस पुरुष का बात खाली सोशल मीडिया में देने का काम कर, घर मिलाने का। ये तो उदाहरण आप लोग दे दिए, सामने प्रस्तुत कर दिए। वो तो आप लोग से छिपा हुआ तो नहीं है, और किसी से भी छिपा नहीं। सोशल मीडिया एक ऐसा चीज़ है कि जो हर बच्चे से बच्चे, बूढ़े से बूढ़े लोग उस पर एक्टिव रहते हैं। कहने दीजिए, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और क्या घर तोड़ने का काम करते हैं, जोड़ने का काम करते हैं, तो आपके सामने है। रोशन रोही का देख लीजिए। रोशन रोही के यहाँ ऐसा किया गया हम लोग के साथ कि वो जब हम लोग आ गए तो वहाँ के मीडिया, आप कहिए तो मीडिया का नंबर दे देते हैं, वहाँ के मीडिया हमको फ़ोन करके कह रहे हैं कि मैम आप लोग का वाइट हमने चलाया, हम पे धमकी आ रहा है, हमको दबाव दिया जा रहा है। मीडिया को भी धमकी दिया जा रहा है, हाँ, कि इसको नहीं चलाइए, ये वाइट नहीं चलेगा। अरे भाई, तो आप किसका किसका मुंह बंद करोगे? किसी लड़की के आबरू से खेल के छोड़ दोगे तो महिला विकास मंच कहाँ चुप रहेगी? सच दबता नहीं है, दबाने से है। सच दबता नहीं है, दबाने से, जमाने को दिखाने के लिए। इसीलिए कहना है कि अब जब मामला ये हो गया कि आप लोगों ने दबाव बनाया, कहीं ना कहीं कानून आप लोग के पक्ष में था, किरण सही थी, और रोशन रोही कहीं ना कहीं जो उन्होंने वादा किया था, जो उनके साथ में रहे और अपने वादे पर खड़े नहीं उतर रहे थे, जिसके कारण फंसते हुए नजर आ रहे थे। जो तमाम सोशल मीडिया उनके घर पर गए, अगर आदमी सही होगा तो उसको हमला करने के लिए पत्थर चलाने की क्या जरूरत होगी? हाँ, उनको लगा कि इस तरह करेंगे तो ये लोग डर जाएंगी अपना। आप उसी केस को सॉल्व करने के लिए गए थे और ये पथराव हो गया, तो इसका मतलब सीधा सीधी मामला है दर्शकों कि अगर हम आपको प्रॉब्लम हमसे है और हम आपके यहाँ गए आपका पक्ष जानने के लिए, महिला विकास मंच ने उसको दोषी करार तो नहीं दिया था, उसका पक्ष जानने के लिए, उससे बात करने के लिए गई थी, कोई मारा पीटी तो नहीं करने नहीं, पहले तो रोशन रोही को हम लोग बुलाए थे कि ऑफिस में आइए, आपका किरण आई है, बता रही है आपके बारे में, आपके खिलाफ आवेदन दिए, तो आप आके यहाँ जवाब दीजिए। आए थे? वो नहीं आए। वो बीना जिससे बात हुई, बार बार वो टाल मटोल कर रहे थे, तो फिर नहीं आएंगे तो हम जाएंगे नहीं, हमारा काम है। तो किरण का दबाव में गए। किरण बोली नहीं, चलिए उनके घर पे हम दिखाते हैं, मेरा फोटो लगा है, हम वहाँ जाते थे, सब लोग वहाँ पता कीजिए। गए तो सही बात थी, और उनके मतलब परिवार वाले में कोई नहीं था, जो भी इसमें बस यहाँ फॉरवर्ड बैकवर्ड की लड़ाई है। अच्छा, हाँ। मतलब जो किरण सिंह कह रही थी कि हम उनसे जुड़े हुए थे, उनके घर पर आते जाते थे, वो सारा सबूत आपने वहां पर देखा। लेकिन ये रोशन रोही कह रहे हैं कि हमारा इससे कोई रिलेशन नहीं था और हम इससे नहीं। तो फिर आज जब महिला विकास मंच का दबाव पड़ा, कानूनी पचड़े में जब महिला थाना में आप लोगों ने केस किया, आपके ऊपर हमला हुआ, आपके गाड़ी का शीशा फोड़ दिया, इनोवा पर स्क्रैच आपको स्पष्ट रूप से देखने को मिलेगा। जितनी महिलाएं गई थी सब डर रही थी, लेकिन फाहिमा जी और इनकी कुछ साथी जो थी वो अड़िग
स्वाभाविक थी कि चाहे आज हमारी जान चली जाए लेकिन रोशन रोही को हम सच को मिलवा के रहेंगे और किरण को इंसाफ दिलवा के रहेंगे। तो क्या ये सारा मामला होगा? आज तो रोशन रोही और किरण दोनों मिल गए हैं, वकील साहब के सामने बॉन्ड पेपर पर साइन हुआ है। आप लोग थी उस समय में? हाँ, वहीं पे थे। हमारी टीम 12 बजे से वहाँ पे शाम 6 बज गई थी, वहीं पे थी। फिर देखिए कि टीम से लगातार बात हो रही थी, तो वो मतलब अब आएंगे रोशन रोही आ नहीं रहे थे, पता ना डर था उसको क्या था। फिर बाद में हम लोग गए वहाँ पे, बीना जी भी गए, तो फिर बात हुई, पेपर बना। और अभी भी जो भी हुआ वो तो बहुत ये मामला लेकिन अभी तक तो जो पहले स्थिति था उससे तो कुछ सकारात्मक दिखाई दे रहा है कि हाँ वो तैयार हुआ कम से कम एक्सेप्ट करने के लिए। अरे तो मुद्दे की बात यही ना है, अभी बताने वाले हैं। मुद्दे की बात है कि जब आपने कह रहे हैं कि उससे हमको दूर दूर से कोई वास्ता नहीं है, तो फिर तैयार कैसे हो गए? तो फिर आप तैयार कैसे हो गए? उसके बाद फिर आप 2 महीने का टाइम ले लिए, उसके बाद उसको फिर साथ भी लेके चले गए। 2 साल पहले रिलेशन में रहे, देखिए ये फिर से अभी 2 महीना रिलेशन में रहने के लिए लेके चले गए। तो ये आपका, अगर ये आपके पर जो कहते हैं कि हमारा परिवार, हमारा माहौल, हमारे गांव पे लोग गए, महिला विकास मंच की टीम गई और जाके वहाँ पे मतलब थोड़ा जो समाज में जान गए, थोड़ा हमारे प्रतिष्ठा हमारी वहाँ पे हनन हुई। तो भाई अभी 2 महीना किसी लड़की को आप बिना ब्याह किए हुए उसको कहीं रख रहे हैं, तो इसमें क्या इंटरप्रिटेशन नहीं बन रहा है आपका? इस पर रिपोर्टेशन ठीक है, आप कहते हैं कि हमको 2 महीने का शादी करने में प्रतिष्ठा जा रहा था, लिव इन रिलेशनशिप रखने में दोस्तों प्रतिष्ठा नहीं जा रहा है, और अब उसमें प्रतिशत नहीं जा रहा है। तो अब कहीं ना कहीं तो आप अभी भी लड़की को तो यूज़ करेंगे, जाके उसको पूजा थोड़ी करेंगे जी। तो मैडम ये कहना है कि अब अगर मान लीजिए कुछ सकारात्मक दिखाई दे रहा है, दोनों अब मिलने के लिए राजी है, बॉन्ड पेपर पर लिख के उन्होंने दे दिया है, तो अभी तक तो ठीक ही है, अभी तक ठीक है। महिला विकास मंच के सामने में हुआ, तो रोशन रोही ने जो पहले किया किरण के साथ तो किया ही किया, महिला विकास मंच के ऊपर हमला किया, तो क्या अब महिला विकास मंच इस चीज़ को भूल जाएगी कि कम से कम किरण का भविष्य संभल जाए और हम लोगों के ऊपर जो हुआ सो हुआ, उस चीज़ को हम भूल जाएंगे? क्या ऐसा हो? ये उसका रोशन रोही का एक नहीं कहते हैं फॉरवर्ड का, उसका वो आगाज था फॉरवर्ड होने का, जो कहते हैं कि बैकवर्ड फॉरवर्ड का जो लड़ाई जो होता है वो उसका आगाज था। वो सोच रहा था कि हम फॉरवर्ड हैं और महिला विकास मंच को इस तरह डरा देंगे। तो महिला विकास मंच यहाँ पर मुद्दे की बात करती है, और ये तो सभी जातियों को लेकर सारे महिलाओं के लिए काम और ये करती है। हमारा संगम है, जो महिला विकास मंच में हर जाति के लोग आते हैं, तो इस तरह का बात नहीं है। और हम बिना मानवी जी हिंदू हैं, आप मुसलमान हैं, सब लोग साथ में काम कर रहे हैं जी। हाँ, सिख ईसाई सब हैं। हाँ। तो ऐसा कुछ नहीं है। बाकी रही बात कि रोशन अगर किरण का वो शादी करता है, सफल हो जाता है, शादी कर लेता है, किरण को न्याय मिल गया और थोड़ा वो जो बचा हुआ मिल जाएगा, तो कहीं ना कहीं महिला विकास मंच उसको माफ़ी कर दी है, माफ़ कर दी ने। नहीं तो हम भी चाहते तो उस पर हम भाई बहुत FIR कर देती तो फिर जेल भी हो सकता था, जेल भी हो सकता, बहुत कुछ हो सकता था। सो बच्चा समझ के उसको हम लोग माफ़ कर दिए, ऐसा नहीं है। बस अब रोशन रोही आप सुन लीजिए, जहाँ भी हैं, अब ऐसा कोई काम किरण के साथ नहीं करेंगे कि आपको उल्टा पड़ जाए, फंसने की नौबत ना आ जाए, फंसने की नौबत नहीं आ जाए। और अभी भी किरण सुरक्षित नहीं है, और अगर किरण को कुछ भी होता है तो इसका सारा जवाबदेही रोशन रोही है। किरण अकेली भी तो नहीं है, महिला विकास मंच उसके पीठ पर अरे तो पीठ पे खड़ा हुआ है, तो अब तो उसको किरण का नंबर चेंज कर दिया गया है, किरण के पास मोबाइल नहीं है, कोई कांटेक्ट नहीं है। हाँ, गई है उस दिन से किरण से, महिला विकास मंच से डायरेक्ट बात नहीं हुई है। तो ये सब तो कहीं ना कहीं शक के घेरा में है, और वो सोचेंगे कि अगर ऐसा कुछ करें तो ये तो भाई सबकी नज़र है। अच्छा, आपको क्या लगता है, जैसे वो बता रहे थे कि 2 महीना के बाद हम शादी करेंगे, तो अभी तो लगन चल रहा है, इतना पकड़ौआ ब्याह हो जा रहा है, इतना ये हो जा, यहाँ तो सीधा सीधी वो साबित कर रहा है कि हम शादी करेंगे, लिव इन रिलेशनशिप में थे, किरण बोल रही है, सबूत आप लोग उसके घर में दे दिए, तो उसको कहे क्यों नहीं कि अभी शादी कर लो लगन में, या तो मंदिर में चल के शादी कर लो। और जब वकील साहब के यहाँ बॉन्ड पड़ रहा है तो उसी वकील साहब को कह के कोर्ट में अर्जी दिलवा देते, कोर्ट में शादी हो जाता है। 2 महीने का टाइम, कोई साजिश तो नहीं रच रहे हैं? हाँ, कुछ इस पे हमको भी लगा, हम लोग को भी लगा है। बाकी वो 2 महीना ऐसे कैसे निकल जाएगा पता नहीं चलेगा। उसको मौका आप दे रही हैं? मौका दे रहे हैं एक बार, मगर मौका नहीं देते तो फिर उसको बोलने के लिए होता कि हमको मौका नहीं दिया, मौका कुछ जबरन करवा दिया। हाँ, जबरन करा दिया है, तो उसको मौका दिया गया है। और हम लोग सोचे कि लड़की जब पहले भी 2 साल रिलेशन में रही है, लिव इन में, तो रह सकती है। अब क्या करें, उन लोग की तो भाई एक वो अपना वो उसको क्या कहें, वो उनका सिस्टम हो गया है इससे। लेकिन कहीं ना कहीं तो खतरा होता है हमारे आने वाले समय, जैसे किरण सिंह के ही साथ मामला हुआ, अगर आप लोग सपोर्ट में नहीं आते, कानून में अकेले जाने पर तो जनरली लोग जानते ही हैं, कोर्ट कचहरी थाना में आप दौड़ेंगे तो आपका कोई सुनने वाला नहीं है। जब तक आपके साथ कोई समूह नहीं हो, कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं हो, प्रतिष्ठित लोग नहीं हो, पढ़े लिखे
देखे लोगों का एक सहयोग नहीं हो। तो किरण के साथ मामला हुआ, अगर आप लोग नहीं आती, ऐसे ना जाने कितने लड़कियों के साथ महिला विकास मंच का तो सीमित संसाधन है, कहीं सीमित मर आ जाती ना, उसका क्या होता, लास्ट में यही होता है कि ना किरण को माँ है, ना बाप है, ना परिवार है, ना किसी का सहारा है, एक कहीं भाई उसका है जो कभी कभी उससे मिलता है, तो किरण कहीं मर आ जाती है। ऐसे ही लड़की लोग मर आ जाती है ना। वो तो उसका बहुत भाग अच्छा था कि महिला विकास मंच के पास आके आई कि आज उसका वो रंग लाया। अब महिला विकास मंच उसका जब तक किरण अपने वैवाहिक जीवन में खुश नहीं रहेगी, जब तक उसका सब सही नहीं हो जाएगा, महिला विकास मंच नज़र इस पर रखेगी। मतलब 2 महीना बीतते ही आप लोग फिर से धावा बोलेंगे कि भाई उसको इंसाफ तो अभी तक नहीं मिला है, आप शादी कीजिए, ये कीजिए जो आपने वादा किया। करना पड़ेगा, कैसे नहीं करेंगे, उनका पेपर बना है, नहीं तो फिर जाएंगे, जेल जाएंगे। साथियों, महिला विकास मंच वो ऑर्गेनाइजेशन है जो समाज में फैला हुआ कीचड़ को साफ करने के लिए उतरता है, और इसमें कुछ कीचड़ के छींटे उनके ऊपर पड़ जाते हैं, लेकिन उसे भी डिटर्जेंट रखी हुई है, जो व्यवस्था रखी है उसके माध्यम से उसको साफ करने का काम करती है। आपने देखा कि कैसे रोशन रोही के मामले में, किरण के मामले में इन लोगों ने इंसाफ दिलाने का काम किया। ऐसे सैकड़ों उदाहरण है। अगर आपको लगता है कि महिला विकास मंच पर थोड़ी भी शंका है, एक बार कार्यालय आइए और देख लीजिए चीज़ों को, कैसे काम करता है महिला विकास मंच। और निश्चित रूप से जो लोग इस पर कमेंट कर रहे हैं वे कहीं ना कहीं महिलाओं को आगे बढ़ते हुए नहीं देखना चाहते हैं। वे नहीं चाहते हैं कि इस देश में सच्चाई, ईमानदारी और जो है सो अन्याय के खिलाफ में कोई खड़ा हो, क्योंकि कहीं ना कहीं वे भी पुरुष पितृसत्तात्मक समाज से घिरे हुए हैं। अब किरण और रोशन रोही के मामले में वही बैकवर्ड फॉरवर्ड का मामला हो गया, कहीं हिंदू मुसलमान का मामला होता है, और जिनकी भी भावनाएं आहत होती है वो लोग उल्टी करने के लिए कमेंट बॉक्स में आ जाते हैं। तो आप देख रहे थे डी पीपल वॉइस। अगर आपको यह खबर अच्छी लगी हो तो आप खबर को शेयर कीजिए। अगर यह खबर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिए, और यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।